फरवरी महीने में जायद की फसलें लगना शुरू हो जाती हैं। जायद की फसलों में जो सब्जियां लगाई जाती हैं उनमें कीट लगने का खतरा बढ़ जाता है, जो किसानों के लिए मुसीबत का सबब बन जाता है। अगर आप अपनी फसलों को कीटों से बचाना चाहते हैं तो उसके लिए आप कुछ आसान तरीके अपना सकते हैं। कीट वैज्ञानिक डॉक्टर निर्वेश सिंह से जानिए कि कैसे आप अपनी फसलों को सुरक्षित रख सकते हैं। जायद की फसलें हैं। जायद की फसलों में आप लोग अवगत हैं कि जायद की जो भी हमारी सब्जियां हैं, इनकी लगभग 15 फरवरी से मार्च तक हम इनकी ट्रांसप्लांटिंग या बुवाई कर देते हैं। तो प्रमुख हमारी सब्जियों में आएंगी जितनी भी कुकर बीट्स हैं। कुकर बीट्स की यदि हम बात करें, खीरा है, खरबूजा है, तरबूज है, लौकी है, स्पॉन्ज गार्ड है, सारी सब्जियों की हम नर्सरी तैयार करते हैं। और इनमें जो मेन समस्या रहती है कि सबसे बड़ी समस्या, जब हम पौध को शुरू की अवस्था से जब हम लगाते हैं तो सबसे बड़ी इसकी समस्या जड़ से एक डैम्पिंग ऑफ बीमारी लगती है और निमेटोड। तो उसके लिए जो भी हम पौधा को हम जिसे पॉट में लगा रहे हैं या जिस पॉट गमले में लगा रहे हैं, तो उसकी मिट्टी को आपको भूमि शोधन कर लेना चाहिए। भूमि शोधन के लिए जैसे कि आपको एक ट्राइकोडर्मा बायो फंजीसाइड आता है, उसको जो है 2 से 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को 60 से 70 किलोग्राम गोबर की खाद में अच्छी तरीके से मिला लें। प्लस उसके साथ में नीम की खली जो आती है, जो दीमक और निमेटोड के कंट्रोल के लिए बहुत अच्छा है, नीम की खली को उसमें मिलाना चाहिए। और एक फंजीसाइड, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कार्बेंडाजिम, सभी चीज़ों का मिश्रण बना के लगभग हमें मिट्टी को पॉलीथीन में भरने से 1 महीना पूर्व मिट्टी को मिला के रख देना चाहिए। मिट्टी को मिला के रख देना चाहिए और तत्पश्चात चाहे मुझे गमले में लगाना हो या कहीं खेत में लगाना हो, फिर उस मिट्टी को हम वहाँ पे भर के पौधे को ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो भी हमारी जड़ से लगने वाली बीमारी हैं या कीड़े हैं, जैसे हम बात करते हैं दीमक की बहुत समस्या आती है, या डैम्पिंग ऑफ है, राइजोक्टोनिया बीमारी है जो जड़ से शुरू होती है, उससे आपका प्रभाव ख़त्म हो जाएगा। जब पौधा जैसे जैसे हमारा बड़ा होता है तो उसकी पत्तियां कुछ मुलायम होती हैं। तो बहुत से कुछ ऐसे हमारे चूसक कीट हैं जो पत्तियों पे बैठ के पत्तियों से रस चूस लेते हैं। उससे क्या होता है, पत्तियां कमज़ोर हो जाती हैं और बेंस की डेथ होने लगती है, ख़त्म होने लगती हैं। उससे प्रभाव क्या पड़ता है कि पत्तियां अपना भोजन नहीं बना पाती हैं। जब पत्तियां अपना भोजन नहीं बना पाएंगी, स्वाभाविक बात है उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ जाएगा, और बुरा प्रभाव पड़ते उनके उत्पादन पर प्रभाव पड़ जाएगा। या तो पौधा सूख जाएगा या मर जाएगा, या तो फिर बहुत ही कम उत्पादन होगा। तो इसके लिए सबसे जो प्रमुख ये कीट इसमें हमारे कुकर बीट्स जितने हैं, चाहे लौकी है, कद्दू है और खीरा है, तरबूजा, एक रेड पंपकिन बीटल लगता है जो लाल कलर का कीड़ा होता है और उसके ऊपर काले कलर की छोटी छोटी बिंदे टाइप के स्पॉट्स होते हैं। रेड पंपकिन बीटल उसको बोलते हैं। वो क्या करता है कि पत्ती के ऊपर चलता है, चलते चलते पत्ती को काटता है और पत्ती को खा लेता है। तो उससे है हमें बहुत सारा नुकसान पहुंचता है। उसके लिए क्या करना चाहिए, पहले तो हमें ये करना चाहिए कि कोई भी यदि एक हमारा आर्थिक स्थिति से यदि वो कीड़ा हमारा कम है, तो सबसे पहले हमें बायो पेस्टिसाइड का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि अधिक जो जहरीले रसायन हैं, क्योंकि ये सब्जियां हैं, सब्जियों को हम लोग खाते हैं, तो इसलिए सबसे पहले हमें कोशिश करनी चाहिए जो भी हमारे बायो पेस्टिसाइड है उनका प्रयोग करें। यदि इनकी संख्या बढ़ गई है, बायो पेस्टिसाइड से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तभी हमें अधिक जहरीले रसायनों का ही प्रयोग करना चाहिए। तो बायो पेस्टिसाइड की हम बात करें तो सबसे पहले एक नीम ऑयल आता है जो एजा डायरेक्टिन के नाम से रहता है, 1500 ppm और 3000 ppm के नाम से रहता है, जिसमें नीम का तेल रहता है। तो नीम के तेल को आप ले आइए और लगभग 4 से 5 ml नीम के तेल को 1 लीटर पानी में मिला के अपनी आवश्यकता अनुसार 10 से 15 दिन के अंतर पर 2 छिड़काव करने चाहिए आपको। यदि आपको लग रहा है कीट नियंत्रण हमारा आर्थिक स्थिति से इसकी संख्या बढ़ गई है और इसका कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तब उसके लिए आप जो है कोई सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड ले लीजिए, जैसे कि मैलाथियान ले लीजिए जो सब्जियों के लिए। क्योंकि वैसे इमिडाक्लोप्रिड पर हमको कोशिश करनी चाहिए सब्जियों में डालने के लिए जो भी कृषि रक्षा रसायन हैं जो कम घातक हैं, कम जहरीले हैं, उन्हीं रसायनों का प्रयोग करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो भी हमारे रसायनों का हम प्रयोग करते हैं, रसायनों के प्रयोग करने के बाद में कम से कम हमको 1 हफ्ता या 10 दिन तक उस सब्जी को या उस फल को
प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी हम रासायनिक प्रयोग कर रहे हैं वो जहर हैं और उनका लगभग 1 हफ्ते 10 दिन तक फल या सब्जी पर उसका रेजिड्यू इफेक्ट रहता है। तो उससे यदि जो भी हम फल या सब्जी खाएंगे उससे हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए कम से कम उसको 8 से 10 दिन बाद ही तोड़कर अपना मार्केट में ले जाएं, या जो भी प्रयोग करना है तब उसका प्रयोग करें। दूसरा एक इसमें और पत्ती सुरंगक कीट लगता है, जो पत्तियों पर सफ़ेद कलर की धारी धारी सा बना देता है, सफ़ेद सफ़ेद सी धारियाँ बन जाती हैं, जिसे पत्ती सुरंगक कीट कहते हैं। उससे क्या होता है कि जब वो कीड़ा पत्ती पे चलता है तो सफ़ेद सफ़ेद सी धारियाँ बन जाती हैं और फोटोसिंथेसिस के उसमें जो है प्रभाव से पत्ती पे इफेक्ट पड़ता है। इसके लिए भी यदि आपको चाहिए तो सबसे पहले नीम के तेल का स्प्रे करें, और नहीं तो सबसे पहले इसके लिए एक बायोपेस्टिसाइड भी आता है, मेटाराइजियम एनिसोप्ली, उसका स्प्रे करना चाहिए। और ये उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है तभी जो हमारे कृषि रक्षा रसायन हैं, जैसे कि हम बात करें डाइमिथोएट या इमिडाक्लोप्रिड है, उसको 1 से 2 ml को दवा को 1 लीटर पानी में मिलाकर अच्छी तरीके से उसको घोल के रसायनों का स्प्रे करना चाहिए। दूसरी और हम बात करेंगे कि स्प्रे करने का तरीका, सदैव हम लोगों को किसान भाइयों को ध्यान में रख के ये देखना चाहिए कि जो भी हम अपने फल या सब्जियों या खेती पे स्प्रे कर रहे हैं दवाओं का, शाम के समय ही स्प्रे करें। क्योंकि यदि आप सुबह स्प्रे कर रहे हैं तो सुबह हो सकता हो पत्ती पे ओस पड़ी हो, दवा पत्ती पे नहीं चिपकेगी। दोपहर में यदि आप स्प्रे करेंगे, टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, धूप ज़्यादा होगी तो उसका बाष्पोत्सर्जन दवा का हो जाएगा। सबसे अच्छा जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको दवाओं में शाम को ही स्प्रे करना चाहिए। दोपहर के बाद में लगभग 4-5 बजे शाम को स्प्रे करेंगे तो रात भर आप अपनी दवा जो है उसकी जो रसायन है उसको काम करने का समय मिल जाएगा, और आपका जो भी जिस लिए आप प्रयोग कर रहे हैं उसका नियंत्रण हो जाएगा। जायद की फसल का समय शुरू हो चुका है, क्योंकि जायद की फसल की खेती मार्च से ही शुरू हो जाती है और ये जून तक चलती है। इसके लिए नर्सरी की तैयारी हो चुकी है। देख सकते हैं ये नर्सरी तैयार है, ये अलग अलग फसलों की है, ये तुरई और नेनुआ है, और ये देख सकते हैं खीरे की नर्सरी है। तो ये इस तरह की नर्सरी है, और इनको जब हम लगाते हैं तो इनके माध्यम से हमें अप्रैल में ही उत्पादन मिलना शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनमें कई सारी बीमारियां लगती हैं, कई सारे कीट लगते हैं जो इन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। अगर बीमारियों से बचना है, कीटों से बचना है, तो इसके लिए कुछ प्रमुख उपाय करने पड़ते हैं, जिसमें नीम ऑयल सबसे बेहतर उपाय है और इसका उपयोग है, क्योंकि ये बायोपेस्टिसाइड है और इसके माध्यम से अगर हम करते हैं तो कोई नुकसान नहीं है। बाकी बाज़ार में और तरह के पेस्टिसाइड हैं जिनका काफ़ी नुकसान है, और इनके माध्यम से ये है कि अगर इनके उपयोग वाली सब्जियां हैं तो इनको कम से कम लगभग 1 हफ्ते बाद खानी चाहिए। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, लखनऊ।